नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप लगातार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और अब बात करेंगे अब फटाफट खबरों की। भोपाल में भेल के डीजीएम को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया। होटल में रशियन गर्ल के साथ अश्लील वीडियो बनाकर किया गया ब्लैकमेल। वीडियो की धमकी देकर वसूले लाखों रुपए। रशियन गर्ल समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। टीचर को हटाने की मांग की। छात्राओं ने टीचर पर कचरा उठवाने, अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। विधायक आरिफ मसूद ने की टीचर वर्षा झा को हटाने की घोषणा। भोपाल में सरोजनी नायडू स्कूल में हुए प्रदर्शन पर विक्रांत भूरिया ने किया ट्वीट। पोस्ट करते हुए लिखा, छात्राओं से स्कूल में साफ सफाई कराना शर्म की बात है, चिंताजनक है। छात्राओं का प्रदर्शन, सरकार से मामले की जांच की मांग की। ग्वालियर में फैला डेंगू का कहर। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ने से लोगों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम नहीं उठा रहा डेंगू की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम। रीवा में मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबारी पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। छापे में मेडिकल स्टोर से 2,26,000 की नशीली दवाएं प्राप्त हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की। ग्वालियर में एयरपोर्ट की छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ मजदूर। अस्पताल में डॉक्टर ने मजदूर को किया मृत घोषित। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में वेदा नदी के पुल पर पानी होने के बाद जान जोखिम में डालकर रपट से निकल रहे लोगों पर नहीं हुआ जिला प्रशासन की अपील का असर। लापरवाही की तस्वीर आई सामने। विदिशा में जोरों से हो रहा गणेशोत्सव और नवरात्रि के लिए मूर्ति निर्माण का कार्य है। निर्माण सामग्री के भाव बढ़ने से मूर्तियां भी महंगी हुई। मूर्तियां बनाने के लिए कोलकाता से आने वाली मिट्टी के साथ ही अन्य सामग्री के रेट बढ़ गए हैं। उज्जैन में हुआ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिता का अंतिम संस्कार। सीएम के बड़े भाई ने दी पिता को मुखाग्नि। पिता की अंत्येष्टि के बाद सीएम ने शिप्रा नदी में स्नान किया। विदिशा में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डॉक्टरों ने की डेंगू के लक्षण होने पर तुरंत इलाज करने की अपील। धार के गणपति घाट ने फिर ली 2 लोगों की जान। घाट से उतर रहे ट्रॉले का ब्रेक फेल हुआ। कार को चक्कर मारता हुआ ट्रॉला डिवाइडर से टकराया। टक्कर लगने से कार भी पलट गई। बुधनी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। किसानों की समस्या का मुद्दा लेकर धरने पर बैठे कांग्रेसी। रैली निकालकर फसल संबंधी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झाबुआ में एक युवक की पत्नी को भगाकर ले जाने से 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। आरोपी भाई ने युवक के पिता पर तलवार से हमला किया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुरहानपुर में लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम मोहन यादव के पिता को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विदिशा में भारी बारिश से हलाली डैम के गेट खोले गए। 2 गेट खोले गए। बांध के 2 गेट से लगभग 92.74 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नई नाली उफान पर है। मध्य प्रदेश के दमोह में अंडर ब्रिज के नीचे महिला ने दिया नवजात शिशु को जन्म। घटेरा रेलवे स्टेशन के पास अंडर ब्रिज की घटना। अंडर ब्रिज के नीचे करीब 1 फीट पानी भरा हुआ था। कीचड़ से लबालब पानी भरा हुआ था। रास्ता पार करने के दौरान बीच में ही महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। 7 सितंबर से घर घर विराजेंगे गजानन। चतुर्थी का पावन पर्व 17 सितंबर तक चलेगा। भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाने का काम राजधानी भोपाल में जगह जगह चल रहा है। मूर्तिकार बना रहे हैं सुंदर सुंदर प्रतिमा। विदिशा जिला अस्पताल में डेंगू के 40 मरीज भर्ती। डॉक्टर ने दी सावधानी बरतने की सलाह। अलर्ट मोड में आया स्वास्थ्य विभाग। इंदौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया रेप। रील बनाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर दोस्त को पीटने के बाद नाबालिग से की दरिंदगी। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। नर्मदापुरम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली मृत्यु दंड की सजा। सोहागपुर की अदालत ने सुनाया फैसला। 3 साल पहले घटना में आया फैसला। सागर के देवरी में खस्ताहाल सड़क को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इंदौर में बदमाशों ने किया युवक पर फायर। बाइक से आए 4 बदमाशों ने कार में बैठे युवक पर चलाई गोली। नहीं हुआ कोई हादसा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। नरसिंहपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समस्या नहीं सुलझने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
डिंडोरी में ग्रामीणों ने रोका सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला। फग्गन सिंह कुलस्ते से किए प्रस्तावित बांध को निरस्त करने की मांग। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। हरदा की अजनाल नदी पार करते वक्त नदी के बहाव में बहे बाइक सवार 2 युवक। एक युवक ने तैरकर बचाई अपनी जान। दूसरे युवक के रेस्क्यू के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। उमरिया में एसपी अनुराग शर्मा ने माता विरासनी मंदिर के सुरक्षा का व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मां विरासनी की पूजा आराधना का आशीर्वाद लिया। बढ़ते साइबर क्राइम में रोकथाम पर आवश्यक निर्देश दिए। देवास में कांग्रेस ने कलेक्टर और एसपी को इंदौर रेप कांड के विरोध में सौंपा ज्ञापन। महिला के साथ हुई घटना पर जताया दुख। पुलिस से की गई आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पांडुर्ना में नगरपालिका सीएमओ ने कर्मचारी पर लगाया चोरी का आरोप। पुलिस से शिकायत करते हुए पेश किए सीसीटीवी फुटेज। पुलिस कर रही मामले की जांच। भिंडी के लाहौर में कलेक्टर ने पंचायत सचिव संतोष विश्वकर्मा को किया निलंबित। जनसुनवाई के दौरान कैश मेमो को गलत इस्तेमाल करने की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद सचिव के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई। मुरैना के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। अस्पताल कर्मचारियों से भी हुआ झगड़ा। इंदौर में 15वीं बटालियन के 2 जवानों ने होटल में रुकने आए युवक युवती से की लूट। पचोड़ से आए लोगों का पीछा कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों जवानों को गिरफ्तार किया। मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज से जलभराव से हुआ हादसा। अंडरब्रिज में भरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। पुलिस कर रही मामले की जांच। छतरपुर थाने पर पथराव कांड के मुख्य आरोपी शहजाद अली को भेजा गया भोपाल जेल। छतरपुर जेल से भोपाल जेल किया गया ट्रांसफर। 15 आरोपियों को छतरपुर जेल से भेजा गया सतना जेल। बुरहानपुर में 60 वर्षीय पूर्व सैनिक ने 11 साल की नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म। बच्ची और परिजनों की शिकायत पर लालबाग पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी अखिलेश शुक्ला को किया गिरफ्तार। सिंगरौली में आदिवासी व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने वाले ट्रैक्टर चालक समेत ट्रैक्टर मालिक आशीष वैश्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 सितंबर को प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने मृतक के परिजनों से की थी मुलाकात। दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चिरमिरी में अवैध जुआ के फट पर पुलिस ने मारा छापा। कई जगहों पर चल रहे 52 पत्तियों का खेल। पुलिस ने दबिश देकर 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार। टास पत्ती समेत 97,000 रुपए बरामद किए। चिरमिरी में कबाड़ माफिया कर रहे मनमानी अवैध कबाड़ियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे पिकअप वाहन को किया जब्त। ड्राइवर समेत अन्य सहयोगियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के घर जाकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने की एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी करने की मांग। 6 साल होने के बावजूद भी परिणाम जारी नहीं हुआ। रायपुर में हुई बीजेपी की सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने किया अभियान का शुभारंभ। बेमित्रा के बेलगांव में 17 बंदरों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। गांव के 2 युवक शिकारियों को बुलाकर लाए, बंदरों की हत्या करवाई। ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की। रायपुर में वन कर्मचारी संघ ने पीसीसीएफ कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से इकट्ठे हुए दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 9 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 1,60,000 का इनामी भी नक्सली ढेर हुआ। पुलिस ने मौके से नक्सली सामग्री बरामद की। बड़ी संख्या में माओवादियों के घायल होने की आशंका है। रायपुर में सरोज पांडे को मिली सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी। संगठन महापर्व में चल रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान 2024। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने 3 लाख कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य दिया। रायपुर में नक्सली ढेर मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान। गृह मंत्री बोले, डीआरजी और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्दीधारी थे 3 महिलाएं शामिल। अमित शाह के संकल्प से माननीय विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन को दिया गया सफलता का श्रेय। अंबिकापुर के गंगापुर में सरकारी शराब दुकान नहीं हटाने से नाराज हुए लोग। नाराज होकर लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शराब दुकान हटाने के लिए किया गया प्रदर्शन।
अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का छात्रों ने किया घेराव। परीक्षा में अनुपस्थिति और कई विषयों में फेल होने से नाराज हैं छात्र। परिणाम में सुधार करने के लिए किया गया प्रदर्शन। छात्राओं और कुलसचिव के बीच नोकझोंक के बाद मामला हुआ शांत। कोंडागांव के आरएनटी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में अधीक्षिका अपने पति के साथ मिली। कोंडागांव एसडीएम निकिता मरकाम रात औचक निरीक्षण पर कन्या छात्रावास पहुंची थी। इसके बाद अधीक्षिका के साथ उनके पति भी छात्रावास में मिले। बाद में दोनों को ही निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पंजीयन का शुभारंभ हुआ। ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे फार्मासिस्ट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हुआ कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल। फार्मेसी के छात्रों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। गरियाबंद में फ्लोराइड प्रभावित पेयजल स्रोतों की जांच जारी। सामुदायिक स्तर पर लगाया जाएगा फ्लोराइड रिमूवल प्लांट। अब तक देवभोग के कुल 40 स्कूलों में ही लगाया गया था प्लांट। भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी ने सरकार की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। रायपुर पुलिस ने 7 दिन से लापता नाबालिग को खोजा। गुजरात से रायपुर लाया जा रहा था वापस। 5 सितंबर को रायपुर लाकर परिजनों को किया जाएगा सुपुर्द। शिरमिली में हुई बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरतपुर सोनहत विधानसभा की पूर्व विधायक चंपा देवी पावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंपा देवी ने युवाओं से की बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेने की अपील। केशकाल घाटी में लोहे से भरे ट्राले अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रेलर पलटने से कई घंटों तक जाम भी लगा रहा। प्रशासन ने रेस्क्यू करके जाम हटवाया। कोरबा में हसदेव नदी में डूबने से 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई। नदी में अपने बच्चे के साथ नहाने गई हुई थी महिला। हादसे के 3 दिन बाद झाड़ियों से पुलिस ने बरामद किया बच्चे का शव। बिलासपुर के बाद स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट बना दुर्ग। जिले में अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। 30 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कलेक्टर ने स्वाइन फ्लू को लेकर जारी किया एडवाइजरी। जिला अस्पताल में बढ़ाई गई टेस्टिंग सुविधा। नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईडी का विस्फोट। ग्रामीणों में डर पैदा करने के उद्देश्य से किया गया हमला। हादसे में कोई दुर्घटना नहीं हुई। घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था। कवर्धा के नेऊर ग्राम पंचायत में अनियमितता के मामले में उप अभियंता के खिलाफ अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। नाली और सड़क निर्माण कार्य के दौरान उप अभियंता ने किया था भ्रष्टाचार। अवर कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश। रायपुर में फर्जी यूपीआई में ठगी का मामला सामने आया। बंटी पब्लिक गैंग कर रहा फर्जीवाड़ा। फर्जी यूपीआई से 7,000 के कपड़े लेकर फरार हुए। रायपुर में शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर बीएड के छात्र कर रहे प्रदर्शन। मंत्री टंकरा वर्मा से की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर बीएड के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से किया था बाहर। सख्ती में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। नवोदय विद्यालय में रैगिंग करने वाले 5 छात्रों पर कार्रवाई हुई। छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया। रायपुर में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रयागराज के फो में सीएम योगी ने रोजगार मेले का किया शुभारंभ। 15,448 युवाओं को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। 633 करोड़ की 407 परियोजनाओं को दी सौगात। जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में 4 दिवसीय 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। स्पर्धा में 5 जोन से 5 खेल के खिलाड़ी शामिल हुए। छतरपुर में पुलिस पर हुए पथराव कांड के बाद बुलडोजर कार्रवाई के बाद 5 दलों के नेताओं ने आरोपी हाजी शहजाद के परिजनों से की मुलाकात। गरियाबंद मध्याह्न भोजन खाकर 23 छात्र हुए बीमार। मैनपुर ब्लॉक के प्राथमिक शाला की घटना। छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दाल में देखी गई थी मरी हुई छिपकली। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बीते दिन एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की तैयारी। सभी जिलों के कलेक्टरों की होगी एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग। छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिल रहा पुरस्कार। दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिलवाई सदस्यता। मंगलवार से पूरे देश में शुरू हो गया है बीजेपी का सदस्यता अभियान। दुर्ग में प्राइवेट स्कूल में हुआ तीज महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल। तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं ने हिस्सा भी लिया।
राजगढ़ में नशे में धुत होकर शिक्षक ने की बच्चों से मारपीट, जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित किया। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने महिला अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक करके सुनी समस्याएं। महिला कर्मचारी ने कलेक्टर से झूला घर की मांग की। गरियाबंद के मां शारदा मंदिर में चोरों ने चुराई दानपेटी, सीसीटीवी में कैद हुए 3 चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। कवर्धा पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 सितंबर को युवक की तालाब में लाश मिली थी। मुख्य आरोपी के बेटे से 2 साल पहले विवाद के बाद अपाहिज करने का बदला लेने आरोपी ने 2.5 लाख की सुपारी दी थी। बलरामपुर के राजपुर महाविद्यालय के छात्रों ने खराब सड़कों को लेकर किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर चक्काजाम करके की सड़क निर्माण की मांग। प्रशासन की समझाइश के बाद खुला जाम। रायपुर एनआईटी ने करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तैयार की डिवाइस। अब करंट लगने पर 0.1 सेकंड में सूचना मिलने के बाद रोका जाएगा करंट फ्लो। लाहौर में नशे में धुत रिश्वत मांगने के सचिव का वीडियो वायरल हुआ है। सचिव की तानाशाही से सरपंच परेशान था। एसडीएम से सचिव को हटाने की गुहार लगाई गई। टिंडोरी में संदिग्ध हालत में मिला वृद्ध का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। शहपुर थाना क्षेत्र के देवरी मॉल गांव की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडल कार्य समिति की बुलाई बैठक। खेल मैदान की मांग को लेकर सैकड़ों युवा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। युवाओं ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। पूरे मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एक्टिव होने से बढ़ेंगी मानसून की गतिविधियां। मुरैना में निजी बस ऑपरेटर की चरम पर मनमानी। बीच सड़क पर बैठाते हैं सवारी, सड़क पर लगता है जाम। कटनी में आए दिन हो रही चोरी की घटना। जैन मंदिर में चोरी के बाद राजस्थान श्रृंगार दुकान और ऑफिस में चोरों ने बोला धावा। दुकान से हजारों की नकदी और ऑफिस से लैपटॉप की चोरी हुई। पन्ना में उधार ना चुका पाने के चलते 2 व्यक्तियों ने ले ली जान। मृतक ने अपनी शादी के लिए 15,000 रुपये उधार लिए थे। लेनदारों ने जहर खिलाकर जान ली। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में आगजनी घटना में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। आईसीयू में बीते दिन लगी थी आग। मुंगेली में बरपा डायरिया का कहर। डायरिया से हुई एक व्यक्ति की मौत। मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। दूषित पानी पीने से फैली बीमारी। नरसिंहपुर में महिला से दुष्कर्म मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली रैली। थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। केशकाल में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर। जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था ट्रेलर। NH 30 केशकाल घाटी में लगा जाम। लोहे के भारी भरकम सामान से लोड था ट्रेलर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सहकारी बैंकों में हुए धोखाधड़ी मामले पर दिया बयान। कहा, जिले में पिछले 5 सालों में केसीसी लोन के नाम पर गरीब लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई। बलरामपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। छात्रा ने प्रधान पाठक से पानी पीने की परमिशन मांगी तो टीचर ने स्टूडेंट्स को पेशाब पीने की बात कह दी। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, सस्पेंड किया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों में नहीं लगेगा स्पेशल चार्ज। हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे ने शपथ पत्र दाखिल करके जानकारी दी। गरियाबंद में तेज रफ्तार हाईवा ने छात्रों को मारी टक्कर। बाल बाल बची स्कूली छात्रा की जान चली गई। बलौदाबाजार में लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ऐंठे गए पैसे। 3 युवकों से आरोपी ने की 5 लाख रुपए की ठगी। बिलासपुर में सीएमएचओ के तबादले पर हुई सुनवाई। राज्य शासन के आदेश को किया गया निरस्त। सरकार ने सीनियर अफसर की जगह जूनियर अफसर की पदस्थापना की थी। गरियाबंद में बच्चों से कराई गई मजदूरी। बच्चों से करवाई गई नाली की सफाई। पंचायत सचिव रूपेंद्र यादव पर लगा बच्चों से मजदूरी करवाने का आरोप। कवर्धा में नाबालिग युवती का अपहरण करने वाला से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। आरोपी ने युवती को बेला फुसलाकर भगा ले जाने में दोस्त का साथ दिया था। अंबिकापुर में जंगलों को उजाड़ने से गुस्साए ग्रामीण। बड़े पैमाने पर माफिया अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जमीन पर कर रहे कब्जा। वन विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा।
गरियाबंद में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। योजना का लाभ उठाने वाले मिले 12 फर्जी जोड़े। सरकार को 30 लाख की चपत लगाई गई। कवर्धा में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। बलौदा बाजार में कलेक्टर ने आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। संपर्क केंद्र से 8 बंधक श्रमिकों की घर वापसी हुई।